2024 की तैयारी लगातार तेज हो गई है, लेकिन उसके पहले हर चुनाव में मतदाता सूची को लेकर के कहीं न कहीं गड़बड़ियां नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के शिकायत भी करती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। सर, हर बार आप लोग शिकायत करते हैं, लेकिन 24 की तैयारी है और किस तरीके से इस बार नजर रखेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए और प्रजातंत्र जीवित रहे उसके लिए हर संभव प्रयास करती है। और जो बीजेपी जब से आई है तो वो लगातार लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगी हुई है। मतदाता सूचियों में ही नहीं गड़बड़ करते हैं, मतदाताओं को वोट डालने से भी रोकने का काम करते हैं। प्रशासन करता है, कोई और व्यक्ति नहीं करता। प्रशासन स्वयं बीजेपी के इशारे पे रोकने का काम करता। आपने देखा होगा रामपुर में किस तरीके से और मैनपुरी में भी किस तरीके से वो किया गया। और कई जगह चुनावों में जहां उन्हें पता है समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालेंगे, वहां लाठीचार्ज कर देना, वोट मोहल्ले गलियों में लाठीचार्ज कर देना, पुलिस से रुकवा देना, वापस करा देना। ये तो लोकतंत्र की हत्या करना है। और समय समय पे समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे लगातार निर्वाचन आयोग में शिकायतें दर्ज कराई गई, लगातार वोट जो कटवाने की शिकायतें लगातार दर्ज कराई गई, वोटर लिस्ट बदलने की लगातार वो किया गया, शिकायतें दर्ज कराई गई। कितने लोग हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट भारी संख्या में है, वहाँ कटवा देते हैं। और निर्वाचन आयोग भी मूक दर्शक बन गया, निर्वाचन आयोग का भी इकबाल खत्म हो गया। और निर्वाचन आयोग भी कड़ी कार्रवाई न करके मौन स्वीकृति है। और बीजेपी जिस तरीके का ये कृत्य कर रही है, ये देश के लिए नुकसानदेह है, प्रदेश के लिए नुकसानदेह है, लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, ये कुछ भी कर लें। और समाजवादी पार्टी लगातार अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर बूथ कमेटियों से लेकर और बूथों पे वोट बढ़वाने से लेकर सभी टीमें बनी हुई हैं, सब काम कर रही हैं। और इसीलिए तो इनकी नाकामी लगातार पता लग जा रही है बीजेपी की कि कहाँ कहाँ वोट कटवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। अभी आपने नगर निगम के ही चुनाव में देखा होगा कितने वोट कटवा दिए इन्होंने कि। और ये इनको जनता नहीं जिता रही है, ये बेईमानी से जीत रहे हैं, ये भ्रष्टाचार से जीत रही है बीजेपी को अब जनता नहीं जिता रही। अब तो ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, वोट कटवा के, पैसा बांट के, लालच दे के और धमका के थानेदार, कलेक्टर, कप्तान, बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी सबसे मिल के और वो लोगों को डरा धमका के सरकार बना रहे, जनता नहीं बना रही है। अगला सवाल मेरा ये आपसे कि जिस तरीके से समूचा विपक्ष एक हो रहा है 24 को लेकर के, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका देख रहे हैं आप आगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के कई राज्यों में गए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिले हैं, कई और प्रदेश में भी लगातार चल रहे हैं, लगातार दौरे उनके हो रहे हैं। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से लगातार चलना, पूरे प्रदेश के कोई जिला बचा नहीं होगा जहां गए न हों। और आगे भी कार्यक्रम चालू हो गए, बूथ कमेटियों तक की समीक्षा। तो समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है 2024 की। और इस बीजेपी सरकार को हटाने के लिए पूरी कमर कस ली है समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही बीजेपी को हटाया जाएगा। बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन 24 की तैयारियों को लेकर के आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, प्रमुख मुद्दे तो हमारे जो पहले से हैं वो भी रहेंगे, साथ साथ में तो वो तो चुनावी घोषणा पत्र बनेगा तो उसमें आएंगे। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी और सारी चीज़ें करेगी। लेकिन आज बताइए, बीजेपी बताए कौन सा मुद्दा रखेगी। बीजेपी ने जो नौजवानों के साथ में वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रत्येक वर्ष, नौकरियां मिली नहीं। किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। 22 तक हर घर को छत देने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ।
तो किया क्या है, न विकास करने का काम किया है, न दवाई अस्पताल बनाने का काम किया है, न सड़कें बनाने का काम किया है, न गंगा माँ को साफ किया है, न गौ माता की कोई व्यवस्था की है। गाय भी सड़कें पे घूम रही हैं, सांड भी सड़कों पे घूम रहे हैं, खेत खलिहानों में घूम रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा। तो ये इन्होंने तो कोई व्यवस्था नहीं की। प्रधानमंत्री जब चुनाव में आते हैं या बीजेपी जब चुनाव में आती है तो अपना पीछा जुमला और झूठ छुपा के नया झूठ बोलती है। इस बार 15 लाख रुपए आए, कह रहे थे देश की कोई संपत्ति बिकने नहीं देंगे, देश की सारी संपत्तियां बेच रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को और कहते थे, नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो, सबके साथ में अन्याय हो रहा। पिछड़े भी परेशान हैं, उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा, उनकी वैकेंसियाँ जो निकल रही, जो 27% अनुमान्य आरक्षण है वो भी नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जात का भी नहीं, आदिवासियों का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। उनको तो यहाँ तक राष्ट्रपति भवन जो संसद है, और संसद के मतलब ही होता है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति को पूछा ही नहीं गया। तो ये क्या है, ये तो लोकतंत्र खत्म। और उन्होंने तो अब राजतंत्र लाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र ले आना चाहते हैं। इसलिए अशोक की स्तंभ न लगा के और उन्होंने संगोल स्थापित किया है, क्योंकि वो तो राजतंत्र में चलता था। तो उन्होंने संदेश दे दिया कि हम राजतंत्र लाना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप जी से, जिनके साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी 2024 में बेहद कमजोर है और वो लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र लाने की व्यवस्था में लगी हुई है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।